राधे राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानेंगे और अष्टमी और नवमी की पूजा विधि और नवमी और अष्टमी के कुछ उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी पूजा का विशेष महत्व है। इन दोनों दिन कन्या पूजन का विधान है। अष्टमी नवमी को महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी और महानवमी पूजा के नाम से जाना जाता है। इस साल लोगों में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यह नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन मनाई जाएगी, इस बारे में जानेंगे। नवरात्रि अष्टमी पूजा मुहूर्त और तिथि पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर होगा। अष्टमी तिथि का समापन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर होगा। ऐसे में नवरात्रि की महाअष्टमी पूजा 11 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। अब हम नवरात्रि की महानवमी के मुहूर्त और तिथि के बारे में जानेंगे। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर होगा। नवमी तिथि समाप्त 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर होगी। महानवमी की पूजा 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। वहीं नवरात्रि का पारण 12 अक्टूबर को किया जाएगा। क्या 2024 में अष्टमी और नवमी एक ही दिन है? पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पूजा एक ही दिन की जाएगी। 11 अक्टूबर को ही महाअष्टमी और महानवमी पूजा होगी। 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से पहले अष्टमी की पूजा और उसके बाद महानवमी की पूजा कर सकते हैं। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कुंवारी 9 कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कुछ भेंट जरूर दे। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। महाअष्टमी के कुछ उपाय। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि को माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसे में मान्यता है कि अष्टमी तिथि पर माता को लाल रंग की चुनरी व सिक्के और बतासी रखकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता दुर्गा अपने भक्तों की सभी मुराद पूरी करती है। अष्टमी और नवमी तिथि पर माता दुर्गा के साथ माँ तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। अष्टमी तिथि पर तुलसी के पौधे के पास 9 दिए जलाकर उनसे अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। साथ ही उनकी परिक्रमा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर के सभी रोग नाश दूर होते हैं। पुराणों के अनुसार किसी भी पूजा को सफल बनाने में हवन का विशेष महत्व होता है। इसीलिए हवन के बिना पूजा का फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए अष्टमी तिथि पर माता दुर्गा का ध्यान करते हुए हवन अवश्य करें। ध्यान रखें कि आहुति देते समय हवन सामग्री हवन कुंड से बाहर ना गिरे। अष्टमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर माता रानी के चरण पादुका बनाएं। माता का चरण घर की ओर आता हुआ होना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी का घर में आगमन होता है और वो अपने भक्तों के भंडार भरती है। 16 श्रृंगार अर्पित करें। महाअष्टमी के दिन माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। इस दिन आप सुहागिन
दिन महिलाओं को भी श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही धन की भी प्राप्ति होती है। नवमी के उपाय: नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा करें और उन्हें घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद उन्हें हलवा, पूड़ी, सब्जी और खीर का भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र इत्यादि उपहार में दें। नवरात्रि में 9 कन्याओं को श्रद्धा भाव के साथ पूजा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और हम वर्ष भर खुशहाल रहते हैं। रोग द्वेष से मुक्ति चाहते हैं तो नवरात्रि की नवमी के दिन अग्नि कोण में माँ दुर्गा की ज्योति जलाएं। इससे रोग के साथ शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको कभी रुपए पैसे की कमी नहीं महसूस हो और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे तो आप नवरात्रि नवमी के दिन दुर्गा जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद दुर्गा रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही माँ दुर्गा को पीले रंग की कौड़ी और शंख चढ़ाएं। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यदि आप अखंड सौभाग्यवती होने का वर चाहते हैं तो नवरात्रि नवमी के दिन माँ दुर्गा को सुहाग का सामान अर्पित करें। इस दिन कुंवारी कन्याओं को हलवा पूरी खिलाएं और उन्हें चुनरी उपहार स्वरूप दें। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्यवती होने का वर मिलता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।